पूरा मुसलमान को बेवकूफ बना जा रहा है। फिर मुसलमानों का जो जज्बा था वो दीन के लिए था, तो मुसलमानों के लिए इम्तियाज जलील साहब को आना चाहिए था क्या, क्योंकि हमने शांति से रैली निकाली। हमने जो रैली निकाली उसमें नारे तकबीर का नारा लगा, उसके अंदर दूसरा नारा नहीं लगा है। कोई गैर कौम को हमने किसी को गाली नहीं दिया, किसी को भला बुरा नहीं बोला, कोई प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करा है। तो ऐसी जो लाठीचार्ज हुई है वो बहुत गलत हुई है। इसके लिए इम्तियाज जलील साहब को खड़ा होना चाहिए था। इसके जिम्मेदार इम्तियाज जलील साहब ही है। सुना कि कुछ बच्चे हॉस्पिटल में थे, तो उधर भी इम्तियाज जलील साहब देखने नहीं आए। और जो लाठीचार्ज हुई तो उनको कमिश्नर से आके मिलना चाहिए था, थाने कमिश्नर से, कि आपने क्यों लाठीचार्ज किया किसी ने। क्योंकि ये जो रैली थी इसमें मैंने एक मुसलमानों का जज्बा देखा, और मुसलमान दीन के लिए आए थे, ये कोई MIM के लिए नहीं आए थे। महाराज मुसलमानों के खिलाफ, हमारे नबी के खिलाफ बोलता है। फिर एक 2 दांत का बच्चा छोटा सा, वो भी कुछ ना कुछ मुसलमानों के बारे में बोलता रहता है। फिर उसके बाद बराबर इम्तियाज जलील साहब रैली निकालते हैं, और लेकिन उनको मुलुंड के आगे पुलिस जाने नहीं देती है। अगर पुलिस चाहती तो औरंगाबाद से भी निकलने नहीं दे सकती थी उनको, तो मुलुंड तक भी क्यों आने दी। फिर वापस ये आंदोलन कर रहे, तो अचानक इतनी MIM एक्टिव कैसा हो गई। इम्तियाज जलील की चलो मुंबई रैली का लोगों ने कहा राजनीतिक था एजेंडा, कुछ लोगों ने अलग कहा, कुछ लोगों ने अलग कहा। मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। जैसे कि सभी ने देखा कि इम्तियाज जलील मुंबई आने वाली रैली लेकर आए थे, जिसके साथ में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। तकरीबन 16 से 17 लाख लोग उनके साथ आए थे, लेकिन जाने के वक्त बहुत से लोगों को पुलिस का लाठीचार्ज झेलना पड़ा, कितने लोगों को रास्ते में मारा गया, लेकिन इम्तियाज जलील की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुमेल मर्चेंट। आइए उनसे पूछते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। तो पहले ये बोलना चाहूँगा कि विधानसभा इलेक्शन नज़दीक है, और विधानसभा इलेक्शन के ठीक पहले ये रैली निकाली गई। लेकिन ये रैली में एक फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों का जज्बा देखने मिला, एक मुसलमानों की यूनिटी देखने मिली। इसमें कोई फ़िरका परस्ती नहीं देखी, एक प्लेटफॉर्म पे मुसलमान देखा, क्योंकि नबी की शान में जिसने गुस्ताखी किया था उसको हमारा जवाब दिखाना था, हमारी ताकत दिखानी थी। तो इम्तियाज जलील साहब के जज्बे को हम सलाम करते हैं। लेकिन इम्तियाज जलील साहब का जो ये एक्शन था, इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा वो हमको पहले देखना है। तो मुसलमानों को मैं पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई इंसान अगर आपको सामने से कोई चीज़ दिखाता है ना, तो उससे पूछना या खुद दिमाग से सोचना कि उसके पीछे क्या है, ये जानना भी हमको जरूरी रहता है। खाली सामने की चीजें नहीं देखने का, उसके पीछे क्या चल रहा है वो भी देखने का। क्योंकि अगर इस रैली का जो रिएक्शन है, अगर रामगिरी को अरेस्ट करते हैं या नीतीश राणे को अरेस्ट करते हैं, तो इस रैली का फायदा होगा, मुसलमानों का फायदा होगा, मुसलमानों का जो गर्माहट बढ़ी है, गुस्सा भरा है, वो ठंडा होगा। अगर इसका रिएक्शन उल्टा आता है, क्योंकि अभी सारे लोगों को, अभी कितना भी बोल दो कि नॉन पॉलिटिकली था ये, लेकिन कुछ ना कुछ देखा जाए तो ये MIM की ही रैली थी। इम्तियाज जलील साहब MIM के एक्स MP रह चुके, तो सारे मुसलमानों का फोकस है MIM पे। अगर विधानसभा इलेक्शन में अगर MIM अपने ज्यादा उम्मीदवार खड़ा करती है, तो जाहिर सी बात है कि सारे मुसलमानों का वोट जाएगा MIM को, और MIM को जो वोट जाता है वो कांग्रेस का जाएगा, जो महाविकास आघाड़ी को जो वोट जाता है सीधा, तो कहीं ना कहीं इस रैली से बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो इससे ये होगा कि वापस से बीजेपी सरकार आएगी महाराष्ट्र में। जैसे कि साफ साफ दिखा है, बहुत से लोगों ने क्या कि मुसलमानों के जज्बातों से खेला गया। नबी की शान में गुस्ताखी के बाद मुसलमान काफ़ी नाराज़ थे, और MIM पार्टी ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए, इम्तियाज जलील ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये रैली का आगमन किया और मुसलमानों के जज्बातों से खेला। नहीं, अगर ये नॉन पॉलिटिकली था तो इसके अंदर मेरे को कई उलमा भी दिखना चाहिए था, कई मुसलमान बड़े बड़े नेता है वो भी दिखना चाहिए था, लेकिन वो सब नहीं दिखे। चलो इम्तियाज जलील साहब ने जो भी किया ठीक है, लेकिन आप अगर सही में नॉन पॉलिटिकली किए तो आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। अगर नॉन पॉलिटिकली नहीं है तो ये स्क्रिप्ट भी दिखती है, क्योंकि अचानक एक महाराज मुसलमानों के खिलाफ, हमारे नबी के खिलाफ बोलता है। फिर एक 2 दांत का बच्चा छोटा सा, वो भी कुछ ना कुछ मुसलमानों के बारे में बोलता रहता है। फिर उसके बाद बराबर इम्तियाज जलील साहब रैली निकालते हैं, और लेकिन उनको मुलुंड के आगे पुलिस जाने नहीं देती है। अगर पुलिस चाहती तो औरंगाबाद से भी निकलने नहीं दे सकती थी उनको, तो मुलुंड तक भी क्यों आने दी। फिर वापस ये आंदोलन कर रहे, तो अचानक इतने MIM एक्टिव कैसा हो गई। अगर MIM जितने उम्मीदवार है उनके, जहां जहां उनके उम्मीदवार जीत सकते, अगर वहां ये उम्मीदवार अपने खड़े रखते हैं, तो मैं मानूंगा कि नहीं, ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं था, ये नबी के शान में गुस्ताखी हुई थी, इसके लिए ये रैली निकली। अगर ये उम्मीदवार ओवर बढ़ाते हैं, लिमिट से ज्यादा बढ़ाते हैं, जो वार्ड में इनको वोट नहीं, मतलब खाली वोट कटिंग करने के लिए इनके उम्मीदवार खड़े, तो मैं उसको गलत मानूंगा। उससे ये क्या होगा कि सीधा डायरेक्टली फायदा जाता है बीजेपी को। जैसे कि एक बात अगर
सर्वे के हिसाब से आप देखोगे तो कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार एमआईएम पार्टी है, क्योंकि एक वक्त था कि कांग्रेस को 90% मुसलमान वोट देते थे, लेकिन एमआईएम पार्टी जब से आई है मुसलमान बढ़ गए हैं और कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा ये हुआ ही ना ये चीज तो यूपी में हुई है ना। अगर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली थी तो कई जगह पे ऐसा हुआ कि जो एमआईएम को जो वोट मिले वो वोट समाजवादी को जाते थे, तो वो वोट कट गए उधर पे और जीत गई उधर बीजेपी ने, तो वहां पे समाजवादी ही जीतती थी। अगर वही चीज मेरे को यहाँ महाराष्ट्र में दिख रही है, अगर महाराष्ट्र में भी अगर वही चीज होती है तो कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को जाएगा और महाविकास आघाड़ी को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि आज की तारीख में जो रैली निकाली जा रही है तो ये पूरी एक्टिव देख रही है एमआईएम टीम इसमें, और सारे मुसलमानों का फोकस एमआईएम पे। तो मैं लोगों को यही बोलूंगा कि आपके पास भी दिमाग है, आप भी सोचो। आप आज 8 प्लेटफॉर्म पे आए हैं मुसलमान, इसका हमें बहुत 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 खुशी होती है। बस एक प्लेटफॉर्म पे रहो और जब वोट आप डालोगे तो सोच समझ के डालना कि हम किसको डालना है वोट आपको। तो मुसलमानों को बोलूंगा अपने दिमाग से चलो, जो आपका दिल बोलता है वो करो। जैसे कि आपने एक बताया कि अगर पुलिस चाहती तो उनको घर से निकलने ही नहीं दिया, ये बात हकीकत है। क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट अगर किसी ने बोला है तो जब वो दिल्ली के सीएम को उठाकर जेल में डाल सकते, तो फिलहाल तो ये एक वही थे, मतलब कुछ नहीं, हाँ, कुछ नहीं थे। और ये इतना बड़ा काफिला लेके मुंबई की ओर आते, तो ये साफ साफ अगर बोले तो ये साफ साफ यही बात है कि बीजेपी को मुस्लिम मुंबई में, महाराष्ट्र में अब बीजेपी को मुस्लिम वोट काटना है। क्योंकि लास्ट टाइम पे जो हुआ सभी ने देखा, तो ये अब ऐसा लग रहा है कि सभी कहते हैं कि बीजेपी की मुसलमान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुसलमान का नाम लिए कोई पार्टी जीत भी नहीं सकती है, और कहीं ना कहीं महायुति को मुसलमानों से ही खतरा है। अगर मुसलमान वन साइड वापस से वैसी वोटिंग करेगा जैसे एमपी में करेंगे तो यहाँ पे वापस महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी उद्धव ठाकरे की। नहीं तो अगर ये एमआईएम को पूरे वोट जाते हैं तो महायुति वापस से आएगी, ये मेरा चैलेंज है। इस सभी बात को लेके बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। आप 17-18 लाख जो मुसलमान आए थे उनको रास्ते में मारा गया, कुछ लोगों को मारा गया, काफी गंभीर चोटें आई, अस्पताल में एडमिट थे। उसके बाद में पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। तो क्या इम्तियाज जलील जाने से पहले सभी को वहां से निकाल सकते थे, उसके बाद जा सकते थे? नहीं, इम्तियाज जलील भी एक बड़ा नेता है, तो लेकिन जब भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, अगर वो जब भी कुछ करते तो उनको भी मालूम है उनको कोई केस में फंसाते और अंदर डाल देते थे। फंसाना होता तो उनको घर से बाहर नहीं निकल, जैसे कि आपने कहा। लेकिन बाद में मैंने ऐसा भी सुना कि कुछ बच्चे हॉस्पिटल में थे तो उधर भी इम्तियाज जलील सब देखने नहीं आए। हाँ। और जो लाठीचार्ज हुई तो उनको कमिश्नर से आके मिलना चाहिए था, थाने कमिश्नर से, कि आपने क्यों लाठीचार्ज किया किसी ने। क्योंकि ये जो रैली थी इसमें मैंने एक मुसलमानों का जज्बा देखा, और मुसलमान दीन के लिए आए थे, ये कोई एमआईएम के लिए नहीं आए थे। तो मुसलमानों का जो जज्बा था वो दीन के लिए था, तो मुसलमानों के लिए इम्तियाज जलील साहब को आना चाहिए था। क्या? क्योंकि हमने शांति से रैली निकाली, हमने जो रैली निकाली उसमें नारे तकबीर का नारा लगा, उसके अंदर दूसरा नारा नहीं लगा। कोई गैर कौम को हमने किसी को गाली नहीं दिया, किसी को भला बुरा नहीं बोला, कोई प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं कराया। तो ऐसी जो लाठीचार्ज हुई है वो बहुत गलत हुई है, इसके लिए इम्तियाज जलील साहब को खड़ा होना चाहिए था, इसके जिम्मेदार इम्तियाज जलील साहब ही है। लेकिन इतनी बड़ी रैली का फायदा क्या हुआ कि अब तक अरेस्ट नहीं हुआ? कोई अरेस्ट नहीं है, तो मैं तो फिर स्क्रिप्ट बोलूंगा ना इसको, कि पूरा मुसलमान को बेवकूफ बना जा रहा है। फिर पूरा इसका कहीं ना कहीं फायदा फिर महायुति को होगा, वापस से महायुति की सरकार आएगी। तो मुसलमानों के लिए एक मैसेज, मुसलमानों के लिए मेरा एक मैसेज है कि कभी भी दिमाग से सोचो, फ्रंट मत देखो, बैक साइड भी देखो कि बैक साइड क्या पिक्चर चल रही है हमारे साथ। आपकी दिल की सुनो। हम नबी के चाहने वाले, हम सुपर पावर को सजदा करते हैं, हम अल्लाह को सजदा, हम किसी से नहीं डरते, और डर आपके दिल से निकाल दो। हम किसी से नहीं डरने वाले, और एक प्लेटफॉर्म पे आके रहो, ये फिरका परस्ती बंद कर दो, एक मुसलमान बन के रहो। तो देखा कुमेल मर्चेंट ने जो कुछ सवालात थे उनके जवाब दिए, जिनसे कहीं ना कहीं एक सच्चाई झलकती है। क्योंकि अगर इन्होंने कहा अगर सरकार को रोकना होता तो मुलुंड शेख नाका नहीं, इम्तियाज जलील को उसके घर, उनके घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। लेकिन इतना दूर आने के बाद वो मुलुंड से लौट गए, और लौटने के बाद वहां पर लाठीचार्ज हुआ, कुछ लोगों को मारा गया, कुछ लोगों को रास्ते में रुकाकर मारा गया। लेकिन इम्तियाज जलील ने उस बात को लेके कोई भी बयान जारी नहीं किया। तो ये साफ साफ मुसलमानों के जो वोट थे महाराष्ट्र में अब काटने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो इन्होंने यही कहा कि मुसलमान एक साथ आए, 17-18 लाख, बहुत खुशी की बात है, ऐसी तरह साथ रहो। लेकिन वोट डालने से पहला जज्बात को साइड में रखकर दिमाग का इस्तेमाल करो। कौन तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, कौन तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता, इसका फैसला तुम खुद करने वाले हो। तो आने वाले इलेक्शन में
जज्बात नहीं, अपने दिमाग से वोट डालो ताकि कोई ऐसी पार्टी जीते जो तुम्हारे लिए खड़े रह सके, ना कि इस तरह कर कर तुम्हें गुमराह करे। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज से।